ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को राहत की सांस लेने पर मजबूर कर दिया है। खबर यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्तों का सीज फायर हो गया है। यह समझौता तब हुआ है जब खाड़ी देशों के ऊपर महायुद्ध के काले बादल पूरी तरह मंडराने लगे थे। इस सीज फायर के साथ ही अब तनाव कम होने के संकेत मिलने लगे हैं और सबसे बड़ी खबर यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से खुल सकता है, जहां हफ्तों से दुनिया के दर्जनों तेल टैंकर फंसे हुए थे। सूत्रों के मुताबिक ईरान की 10 प्रमुख शर्तों पर अमेरिका ने अपनी मुहर लगा दी है और अब खबर आ रही है कि महज 1-2 दिनों के भीतर दोनों देशों के बीच औपचारिक बातचीत शुरू होने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह शांति स्थायी है, क्योंकि अमेरिका ने अपनी जिस सबसे घातक और खामोश मिसाइल का रुख ईरान की तरफ मोड़ा था वह अभी भी तैनात है। पश्चिमी देशों और मिडिल ईस्ट के बीच बारूद का ढेर बिछ चुका है और भले ही अभी सीज फायर हो गया हो, लेकिन अमेरिका ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर सीमा लांघी गई तो ईरान को आधुनिक युग से सीधे पाषाण युग यानी स्टोन एज में धकेल दिया जाएगा। इस पूरी तनातनी के बीच एक नाम जो सबसे ज्यादा गूंज रहा है वो है अमेरिका की अमोघ मिसाइल JASSMER, जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, बल्कि रडार की आंखों में धूल झोंकने वाला वो अदृश्य शिकारी है जिसके आने की खबर तब लगती है जब तबाही मच चुकी होती है। सवाल यह है कि क्या बातचीत की मेज पर आने से पहले ईरान का एयर डिफेंस इस उड़ते हुए भूत से डर गया, और क्या भारत के पास भी ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र है जो चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों का नामो निशान मिटा सके। ईरान के आसमान में अमेरिका के B-1B लांसर और B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस बॉम्बर्स गश्त लगा रहे हैं और उनकी कोख में छिपी है यह घातक JSSM-ER मिसाइल। आखिर इस मिसाइल में ऐसा क्या है जो ईरान की रातों की नींद उड़ा चुका है? दरअसल यह एक स्टील्थ क्रूज मिसाइल है। अब सरल भाषा में समझिए कि स्टील्थ का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि यह मिसाइल ऐसी बनावट और मटेरियल से बनी है कि दुश्मन के बड़े बड़े रडार इसे आसमान में पहचान ही नहीं पाते। जब तक ईरान के कमांडर अपनी स्क्रीन पर कोई लाल बिंदी देखेंगे तब तक उनके बेस राख के ढेर में बदल चुके होंगे। इसकी मारक क्षमता लगभग 1000 किलोमीटर है, यानी अमेरिकी विमान को ईरान की सीमा के अंदर घुसने की जरूरत ही नहीं है। वो सुरक्षित दूरी से इसे लॉन्च करेगा और यह मिसाइल खुद अपना रास्ता ढूंढते हुए टारगेट को तबाह कर देगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ है कि ईरान भी चुप नहीं बैठा था। ईरान ने पिछले कुछ सालों में अपने अंडरग्राउंड मिसाइल शहरों का जाल बिछा दिया है। अमेरिका का प्लान था कि इन गहरे बंकरों को नष्ट करने के लिए JSSM-ER के उस वर्जन का इस्तेमाल किया जाए जो कंक्रीट की मोटी चादरों को चीरते हुए जमीन के अंदर विस्फोट करता है। क्या आपको पता है कि अमेरिका के रणनीतिकारों ने इसे पाषाण युग वाला प्लान क्यों कहा है? क्योंकि इस मिसाइल का मुख्य टारगेट ईरान का पावर ग्रिड, कम्युनिकेशन सेंटर और तेल रिफाइनरीज हैं। अगर एक बार बिजली और संचार ठप हो गया तो ईरान की पूरी सेना पंगु हो जाएगी। यह युद्ध की वो नई तकनीक है जिसे नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर कहा जाता है, जहां सैनिक आमने सामने नहीं लड़ते बल्कि बटन दबाकर पूरा देश ब्लैकआउट कर दिया जाता है। संभवतः इसी विनाश को भांपते हुए ईरान ने अपनी शर्तें रखी और अमेरिका ने वार्ता के लिए सहमति जताई। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर भारतीय के मन में है, क्या हमारे पास भी ऐसा कुछ है? क्या भारत की ब्रह्मोस मिसाइल इस अमेरिकी मिसाइल से बेहतर है? यहाँ मुकाबला बहुत दिलचस्प है। जहां अमेरिका की JSSM-ER अपनी खामोशी और चालाकी के लिए जानी जाती है, वहीं भारत की ब्रह्मोस अपनी रफ्तार और ताकत के लिए मशहूर है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो आवाज की गति से 3 गुना ज्यादा तेज चलती है। इसकी रफ्तार इतनी भयानक है कि दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट यानी रास्ते में नहीं रोक सकता। वहीं अमेरिकी मिसाइल की रफ्तार कम है, लेकिन वो छिपकर वार करती है। आप इसे ऐसे समझिए कि ब्रह्मोस एक गरजता हुआ शेर है जिसे कोई रोक नहीं सकता, और JSSM-ER एक शिकारी तेंदुआ है जो बिना आवाज किए गर्दन दबोच लेता है। 2026 का भारत अब रक्षा क्षेत्र में किसी का मोहताज नहीं है। हमने ब्रह्मोस का NG नेक्स्ट जनरेशन वर्जन तैयार कर लिया है जो हल्का भी है और ज्यादा घातक भी। इसके अलावा भारत अपनी खुद की स्टील क्रूज मिसाइल निर्भय और माणिक पर भी तेजी से काम कर रहा है। अगर आज चीन या पाकिस्तान के साथ कोई बड़ा विवाद होता है तो भारत को किसी विदेशी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचिए,
अगर चीन के किसी बंकर में बैठकर कोई कमांडर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा हो, तो ब्रह्मोस की एक स्ट्राइक उस पूरे बंकर को मलबे में तब्दील कर देगी। यही वो ताकत है जो भारत को आज ग्लोबल पावर के रूप में स्थापित कर रही है। ईरान की स्थिति को देखें तो उसने रूस और चीन से हाथ मिलाया है। रूस ने ईरान को अपने S-400 डिफेंस सिस्टम का कुछ हिस्सा और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक देने का वादा किया है। लेकिन क्या ये तकनीक JSSM-ER जैसे इनविजिबल खतरे को रोक पाएगी? युद्ध विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका इस बार कोई गलती नहीं करना चाहता था। 2026 में अमेरिकी इंटेलिजेंस इतनी सटीक हो चुकी है कि वे ईरान के पल पल की मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसका सीकर सिस्टम है। ये GPS जाम होने की स्थिति में भी अपने आप को दिशा दे सकती है। यानी अगर ईरान ने सिग्नल जाम भी कर दिए तब भी यह मिसाइल भटकेगी नहीं। इसमें लगे इंफ्रारेड कैमरे टारगेट की तस्वीर खींचकर उसकी पहचान करते हैं और फिर सटीक हमला करते हैं। यहाँ एक और बड़ा अपडेट ये है कि अमेरिका ने इन मिसाइलों को अब अपने फाइटर जेट्स जैसे F-35 और F-15EX में भी फिट करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि एक साथ सैकड़ों मिसाइलें ईरान के अलग अलग कोनों से दागी जा सकती हैं। यह एक ऐसा जाल है जिससे निकलना ईरान के लिए लगभग नामुमकिन लग रहा है। लेकिन क्या युद्ध ही एकमात्र समाधान है? मिडिल ईस्ट में अगर एक भी बड़ी मिसाइल गिरती है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। भारत जैसे देशों के लिए यह चिंता का विषय था और शायद इसीलिए अब हो रहे सीज फायर का भारत ने स्वागत किया है। भारत हमेशा से शांति और कूटनीति की बात करता आया है, लेकिन अपनी सुरक्षा के मामले में हम कोई समझौता नहीं करते। क्या आपको याद है जब कुछ समय पहले भारत ने अपनी मिसाइल टेस्टिंग से दुनिया को चौंका दिया था? चीन अक्सर हमारे लद्दाख और अरुणाचल बॉर्डर पर उकसावे की कार्रवाई करता है, लेकिन जब से भारत ने लंबी दूरी की निर्भय मिसाइलों और ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वर्जन को सुखोई 30 AMKI में तैनात किया है, तब से चीन की हेकड़ी भी कम हुई है। हमारी मिसाइलें तिब्बत के पठार में छिपे चीनी ठिकानों को मिनटों में मिटाने की क्षमता रखती हैं। अमेरिकी JSSM-ER और भारत की ब्रह्मोस दोनों का मकसद एक ही है, दुश्मन के मन में इतना खौफ पैदा कर देना कि वो युद्ध शुरू करने की हिम्मत ही न करे। अब आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि क्या अमेरिका वाकई ईरान पर हमला करेगा या यह सीज फायर और बातचीत सिर्फ दबाव बनाने की एक रणनीति है? 2026 के समीकरण थोड़े अलग हैं। अमेरिका के अंदरूनी हालात और आने वाले चुनावों ने जो ट्रंप और उनकी टीम को बैकफुट पर धकेला है, इसलिए वे अपनी ताकत दिखाकर जनता का भरोसा जीतना चाहते थे। दूसरी तरफ ईरान अपनी परमाणु क्षमता को बढ़ाने का दावा कर रहा है। अगर ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए तो फिर अमेरिका की यह अमोघ मिसाइल भी बेअसर हो सकती है, क्योंकि परमाणु संपन्न देश पर हमला करना सीधे सीधे तीसरे विश्व युद्ध को न्योता देना होगा। ईरान ने भी अपनी फतह-2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों का प्रदर्शन किया है। ईरान का दावा है कि उसकी मिसाइलें इजरायल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस को तबाह कर सकती हैं। यह एक ऐसी शतरंज की बिसात है जहां हर मोहरा बहुत सोच समझ कर चला जा रहा है। अमेरिका की JSSM-ER मिसाइल की एक और तकनीकी खूबी यह है कि इसे उबड़-खाबड़ रास्तों और पहाड़ों के बीच से भी उड़ाया जा सकता है। यह जमीन से बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती है, जिसे टेरेन फॉलोइंग तकनीक कहते हैं। इससे दुश्मन के रडार को और भी ज्यादा भ्रम होता है। ईरान का भूगोल पहाड़ी है और अमेरिका ने इसी को ध्यान में रखते हुए इस मिसाइल को वहां तैनात किया था। अब बात करते हैं भारत के भविष्य की। भारत अब सिर्फ मिसाइलें खरीद नहीं रहा, बल्कि बेच भी रहा है। फिलीपींस जैसे देशों को हमने ब्रह्मोस दी है, जिससे दक्षिण चीन सागर में चीन का दबदबा कम हुआ है। अमेरिका भी अब भारत की मिसाइल तकनीक का लोहा मानने लगा है। कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका मिलकर एक ऐसी मिसाइल बना सकते हैं जो रडार से भी बचे और जिसकी रफ्तार भी सबसे तेज हो। अगर ऐसा हुआ तो वो दुनिया की सबसे विनाशकारी मिसाइल होगी। लेकिन क्या ईरान के पास कोई गुप्त हथियार है? रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने रूस की मदद से एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक शील्ड बनाया है जो अमेरिकी मिसाइलों के गाइडेंस सिस्टम को फेल कर सकता है। अगर युद्ध हुआ तो यह देखना दिलचस्प होगा कि तकनीक जीतती है या जज्बा। अमेरिका का स्टोन एज वाला बयान बहुत भारी है। इसका मतलब है कि वो सिर्फ सेना को नहीं, बल्कि ईरान की पूरी सभ्यता और इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने की धमकी दे रहा था। क्या मानवता 2026 में इस तरह के विनाश को झेल पाएगी? भारत की स्थिति इस पूरे मामले में एक बैलेंसर की है। हमारे रिश्ते ईरान से भी अच्छे हैं और अमेरिका से भी। सीज फायर होने से भारत ने राहत की सांस ली है, क्योंकि अगर अमेरिका ईरान के चाबहार पोर्ट
जैसे इलाकों पर हमला करता है तो भारत के व्यापारिक हित सीधे तौर पर प्रभावित होते। चाबहार हमारे लिए मध्य एशिया का प्रवेश द्वार है, इसीलिए भारत पर्दे के पीछे से दोनों देशों को शांत रहने की सलाह दे रहा था। लेकिन अगर हालात फिर से बिगड़ते हैं तो भारत की प्राथमिकता अपनी सीमाओं की सुरक्षा होगी। हमारी सेना 24 घंटे अलर्ट पर है और हमारे मिसाइल साइलोज हमेशा तैयार हैं। ईरान अमेरिका के इस महायुद्ध की आहट और अब अचानक हुए सीज फायर ने रक्षा बाजार में भी हलचल मचा दी है। हर देश अब अपनी मिसाइल डिफेंस को मजबूत करने में लगा है। लेकिन सच तो ये है कि JSSAMR जैसी मिसाइलें युद्ध का चेहरा बदल देती हैं। ये वो हथियार हैं जो बिना किसी शोर शराबे के अपना काम कर जाते हैं। अमेरिका ने इस मिसाइल के हजारों यूनिट्स का ऑर्डर दिया है, जिससे साफ है कि वो एक लंबे और निर्णायक संघर्ष की तैयारी कर रहा था। और शायद इसी सैन्य दबाव ने ईरान को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर किया। क्या ईरान अपनी पुरानी रणनीति पर टिक पाएगा या उसे स्थायी रूप से झुकना पड़ेगा? इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सबक ये है कि आज के दौर में वही देश सुरक्षित है जिसके पास खुद की तकनीक और घातक हथियार हैं। भारत ने ये बात बखूबी समझ ली है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हम जिस तरह से अपनी मिसाइल रेंज बढ़ा रहे हैं, वो आने वाले समय में हमें किसी भी वैश्विक संकट से बचाएगा। चीन हो या पाकिस्तान, अगर उन्होंने भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो 2026 का नया भारत उन्हें वह जवाब देगा जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हमारे पास न सिर्फ ब्रह्मोस है, बल्कि अग्नि सीरीज की वो मिसाइलें भी हैं जो महाद्वीपों को पार कर सकती हैं।